अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विजुअल बेसिक 6 ट्यूटोरियल में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्म पे हमने फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें देखिए हमने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक लेवल लिया है, एक लेवल लिया है स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लेवल बनाया है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये तीनों प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा और रन करा के दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो ये तीन प्रोग्राम्स के नाम हमने लिखे हैं। तो एक ही फॉर्म पे हम ये तीनों प्रोग्राम का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट जो होते हैं वो x1 y1 होता है, और x2 y2 दो पॉइंट होते हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, देखिए हमने एक ये फ्रेम लिया हुआ है इनपुट, जिसमें हम वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे x1 y1 की, x2 और y2 की। और एक कमांड बटन ले लिया कैलकुलेट, और एक क्लियर बटन ले लिया। ये दूसरा फ्रेम है आउटपुट के लिए। यहाँ पे डिस्टेंस प्रिंट होगी, जो आउटपुट होगा हमारा। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे मिड पॉइंट। अब आपको ये पता होगा कि ये इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए हमें इनपुट यही लेना होते हैं, x1 y1 और x2 y2। जैसा कि आप ये देखिए, ये हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, स्क्वायर रूट अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंट किए सिंबल लगा देते हैं ताकि लगे स्क्वायर है। और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, उसमें भी आपको ये चारों इनपुट कराने पड़ते हैं, x1 y1 x2 y2। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, जो x की जगह पे वैल्यू आएगी वो, और y के लिए जो होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तीन फार्मूले हैं। इन्हीं तीन फार्मूलों का यूज़ करके हमने ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों फार्मूलों को यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये फॉर्म आप लोग डिज़ाइन कर लेंगे। फॉर्म आप लोगों को डिज़ाइन करना मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम कोडिंग पे चलते हैं। अब कोडिंग भी हमने इसकी कर रखी है, बस अब खाली आपको समझाना है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, वो ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले टाइप करना है बस, और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले से टाइप किया हुआ है, देखिए यहाँ पे। देखिए ये कमांड है, इसका नेम है कमांड 1। इसका कैप्शन हमने कैलकुलेट लिखा है, इसका कैप्शन हमने क्लियर लिखा है। ठीक है, तो ये कमांड 1 है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसी पे ये सारी कोडिंग लिखी हुई है, जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं x1 x2 y1 y2। ये इनपुट के वेरिएबल है, x1 x2 y1 y2। और एक ये आउटपुट के लिए हमने डिस्टेंस के लिए ले लिया वेरिएबल dist, स्लोप के लिए स्लोप ले लिया है, और मिड पॉइंट के लिए हमने x और y दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। इस कंडीशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इफ़ नॉट इज़ न्यूमेरिक, मतलब अगर न्यूमेरिक वैल्यू की जगह कोई कैरेक्टर या लेटर टाइप कर दिया है तो ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंडीशन बंद हो जाएगी। उसके बाद हम ये x1 की जो वैल्यू है वो हम टेक्स्ट 1 में इनपुट कराएंगे, y1 की वैल्यू टेक्स्ट 2 में, और x2 की वैल्यू टेक्स्ट 3 में, और y2 की वैल्यू टेक्स्ट 4 में। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए इसका नेम, ये टेक्स्ट 1 है, इसमें हम x1 की कराएंगे। ये टेक्स्ट 2 है, इसमें y1 की कराएंगे। ये टेक्स्ट 3 है, इसमें x2 की कराएंगे। और ये टेक्स्ट 4 है, इसमें y2 की कराएंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद सीधे फॉर्मूले इसमें लगना है डायरेक्ट। डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने देखिए ये SQR फंक्शन विजुअल बेसिक में स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन होता है SQR। ठीक है, तो SQR को हम SQR लिखेंगे, उसके बाद फिर हम
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में हम वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों फार्मूले मिड पॉइंट के लिए हैं। x के लिए अलग निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए अलग निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो हो गए फार्मूले। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे वहाँ पे कि डिस्टेंस कहाँ पे प्रिंट कराना है। इस पे हमें प्रिंट कराना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेबल का इस कंट्रोल का नेम है लेबल 11। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें लेबल 11 पे करानी है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेबल 11 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउंड डिस्टेंस कॉमा 2। देखिए राउंड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है कि आपकी डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो डेसिमल में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। तो और राउंड का मतलब हमने 2 डेसिमल 2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये राउंड फिगर में आपको प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस का। अब हम इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम 2 बार पेस्ट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे हम कर देंगे, देखिए यहाँ पे कर देंगे स्लोप। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे हमको मिड पॉइंट प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसका पहले हम लेवल चेक कर ले रहा है। ये लेवल 12 है, ये लेवल 13 है। तो इसको तो हम लेवल 12 करते हैं, ये स्लोप हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेवल 13। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे x और y ये दोनों वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो हम एक ही लेवल में इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे वो देखिए। पहले हम इसको एक ब्रैकेट लगाएंगे डबल कोट्स में। ठीक है, ये लग गया ब्रैकेट। उसके बाद हम डबल कोट्स बंद करेंगे और एंड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड लगा के यहाँ पे राउंड करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्ट की जगह पे हम कर देंगे x। ठीक है, तो ये x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये वाले x की, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे और डबल कोट्स में हम स्पेस दे के कॉमा लगा के स्पेस लगाएंगे। फिर इसको बंद करेंगे और एंड लिखेंगे। उसके बाद फिर हम राउंड करेंगे, राउंड में हम y की वैल्यू लिखेंगे और कॉमा 2 कर देंगे। तो ये हमारा लेवल 13 में ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को बना है सही कि नहीं। चलिए x1 की वैल्यू डाल देते हैं कुछ भी, 5 6 -4 2। कैलकुलेट करेंगे, देखिए डिस्टेंस आ गई 9.85, स्लोप आ गया 0.44। अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, उसको भी हम कर देते हैं सही। जो यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे लास्ट में एंड लगा के ब्रैकेट लगा देंगे तो ये ब्रैकेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको, हम आपको और इसका कैलकुलेशन भी हम करके दिखाएंगे आपको कैलकुलेटर से। चलिए पहले प्रोग्राम हम रन करते हैं। यहाँ कोई वैल्यू डाल देते हैं, 5 -4 6 2। अब हम इसको कैलकुलेट करें। देखिए डिस्टेंस आई है 6.08। अब हम आते हैं देखिए कैलकुलेटर पे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है, x2 माइनस x1। x2 तो ये हो गया 6, x1 क्या हुआ 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस y2 माइनस y1, 2 -4 है तो ये +4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 और +1 37 हो जाएगा। तो 37 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो क्या निकलेगा देखिए,
स्क्वायर रूट यहाँ से कहाँ पे गया, स्क्वायर रूट सिंबल कहाँ गया, ये देखिए 6.08, ये देखिए आया जाए यहाँ पे 6.08 आ गया। ये हमने देखिए आपको कैलकुलेटर से करके भी दिखा दिया। तो जिसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है सही काम कर रहा है, प्रोग्राम सही बन गया है डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम स्लोप में इसी को देखते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं स्लोप के लिए। y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस -4 मतलब 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 6 हो जाएगा, और 6 अपॉन ये x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 1 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब देखिए मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट होता है x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, x की वैल्यू है x1 प्लस x2, 5 प्लस 6 मतलब 5 प्लस 6 11, 11 अपॉन 2 कितना होगा 5.5, ये देखिए 5.5 आ रहा है। और y1 प्लस y2 -4 और +2, ये हो जाएगा -2, -2 डिवाइड बाई 2 तो -1। तो इसका मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपके एकदम सही काम कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए स्लोप 1 आ गया है और डिस्टेंस 2.83 आई है, मिड पॉइंट 23 आया है। स्लोप में देखिए क्या होगा, y2 माइनस y1 होता है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2/2। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका एकदम सही रन कर रहा है। बस खाली इसमें आपको फॉर्मूले लगाने हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस सब सही लगाना है एकदम। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लियर की कोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब हम इसी को कॉपी करते हैं, चार बार कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे। और लेबल कौन कौन से हैं हमारे, ये 3 लेबल हैं, 11 12 13। ठीक है, तो इसको हम लेबल 11 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू डबल कोट्स। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको हम 2 बार पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे लेबल 12 और यहाँ पे कर देंगे 13, और text1 डॉट सेट फोकस कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रोग्राम फिर रन करते हैं। 10 लेते हैं, 11 ले रहा है, 15 ले रहा है, 6 ले रहा है। कैलकुलेट करेंगे, देखिए डिस्टेंस ये आ गई, स्लोप -1 आया, और मिड पॉइंट ये आ गया। मिड पॉइंट चेक कर लीजिए एक बार, x1 प्लस x2 होता है अपॉन 2, तो 15 प्लस 10 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 12.5 आएगा। और ये देखिए y की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 11, ये कितना हो गया, 11 प्लस 6 हो गया 17, तो 17 अपॉन 2 होगा, तो 17 अपॉन 2 जब होगा तो वो 8.5 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट एकदम सही आ रहा है। अब स्लोप में देख लीजिए, y2 माइनस y1, 6 माइनस 11 मतलब -5 होगा ये, और x2 माइनस x1 तो 15 माइनस 10 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 1 -1 होगा। डिस्टेंस भी आप निकाल के देख सकते हैं, x2 माइनस x1 करेंगे तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, चलिए कैलकुलेटर में करके देखते हैं, 25 हो जाएगा। और y2 माइनस y1, 6 माइनस 11 तो ये भी 5 होगा, 6 माइनस 11 -5 होगा, तो -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो इसको भी प्लस 25 कर देंगे, ऐड करेंगे 50। अब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो आपका डिस्टेंस होगा 7.07, देखिए आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, देखिए यहाँ पे क्लियर भी हो रहा। तो ये 3 प्रोग्राम थे जो हमने आपको बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन और मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन।
तीनों प्रोग्राम इसलिए हमने इसमें कर दिए क्योंकि इसमें इनपुट जो है सेम दिए जाते हैं, x1 y1 x2 y2, तीनों प्रोग्राम के लिए इनपुट सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप जो है एक ही में इसको कर सकते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको तीनों फार्मूले लिखने हैं और तीनों को प्रिंट करा लेना है। तो ये था प्रोग्राम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ओके फॉर नाउ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विजुअल बेसिक 6 के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।